भरत का राज्य अभिषेक हो जाता है। भरत अब कुशलता पूर्वक राज्य का शासन चला रहे हैं। उनका शासन नीतिपरक, अनाचार और पक्षपात से परे सर्वव्यापी व्यवस्था का काल था। वे प्रजा वात्सल्य एवं प्रजापालक थे। भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कहिए मंत्री जी, आपके चेहरे पर अति प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। क्या समाचार लाए हो? मंत्री, इतना विलंब मत करो, समाचार कहकर अपना पुरस्कार प्राप्त करो। महाराज, प्रथम महामांगलिक समाचार यह है कि आपके पिताश्री मुनराज ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। दूसरा महामांगलिक समाचार यह है कि आपके शास्त्रासार में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और तीसरा सुखद समाचार यह है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हे दूत, वास्तव में ही तुमने हमें जीवन के सबसे अद्भुत समाचार लाकर दिए हैं। यह लो रत्नों का हार तुम्हारे लिए, यह लो। आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, आप भरत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती होने वाले हैं। तभी तो महान पुण्य से आपके शस्त्रागार में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। हे राजन, आप भरत क्षेत्र के सबसे सौभाग्यशाली पुरुष हैं। हे युग पुरुष, अब 6 खंड विजय करने का समय आ गया है। मंत्रीवर, यह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है कि प्रथम विजय यात्रा पर निकला जाए। प्रथम तो हम भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान की पूजन करने जाएंगे और दिव्य ध्वनि का श्रवण कर जीवन धन्य करेंगे। फिर उत्सव का महोत्सव करेंगे। तत्पश्चात ये दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया जाएगा। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। आपका विचार प्रशंसनीय है। आप जैसे लोकोत्तम पुरुष सर्वप्रथम धर्म को प्रधानता देते हैं। सर्वप्रथम भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि सुनने से पूरा छठखंड आपके पुण्य प्रताप से स्वयं ही आपके अधीन हो जाएगा। तो फिर अब समशरण की ओर चलने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। आत्मज्ञानी भरत अपनी समस्त रानियों तथा कुटुंब के साथ भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। सच ही है, निर्दोष पुण्यवान जीवों के पुण्य में भी धर्म की प्रधानता होती है। इधर भरत जी पुण्य के वैभव को तुच्छ समझकर समौशरण में धर्म लाभ ले रहे हैं और उधर महाबली कामदेव बाहुबली जी को भी पोदनपुर में यह तीनों सुख समाचार प्राप्त होते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, अति प्रसन्नता का समाचार है। कहो दूत, ऐसा कौन सा समाचार है जिससे तुम इतना प्रसन्न दिखाई दे रहे हो? महाराज, आपके पिता श्री मुनिराज ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और आपके बड़े भ्राता महाराज भरत के शस्त्रागार में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है और उनको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई है। महाराज, अहो अहो, सौभाग्य है हमारा। अति प्रसन्नता का समाचार है। पिताजी ने आज आत्म साधना सफल कर भव्य जीवों का मोक्ष मार्ग खोला है। भ्राता श्री धरती के पुण्यवान और सर्वोत्तम पुरुष है। भतीजे के जन्म के समाचार ने इन खुशियों को दोगुना कर दिया है। मंत्रीवर, शीघ्र ही आदि दिनेश्वर ऋषभदेव के समौशरण में चलने की तैयारी की जाए।
तो आज हमारा पूर्वार्ध यहीं पे समाप्त होता है। आज आपने देखा आदिनाथ भगवान को समो शरण में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये केवल ट्रेलर था।